दोस्तों, मैं दुष्यंत चतुर्वेदी आप सभी का मिशन 1000 हेल्दी पीपल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जीना है तो गेहूं छोड़ो। अगर आज की डेट में हमें हमारे परिवार को स्वस्थ रखना है तो हमें गेहूं का त्याग करना ही पड़ेगा। गेहूं का और चावल का, दो चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। ग्रेन तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव ग्रेन, न्यूट्रल ग्रेन और नेगेटिव ग्रेन। गेहूं और चावल जो है वो नेगेटिव ग्रेन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.5 से 1% होती है। यानी कि जब हम इसे खाते हैं तो जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होता है 30 to 40%, वो हमारे शरीर में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में रिलीज़ हो जाता है। और इतने हाई ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी सक्षम नहीं रहती है। इसके बाद न्यूट्रल में जो ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये चीज़ें आती हैं। इसमें फाइबर की मात्रा 2 to 3.5% होती है और वो हमारे शरीर में ग्लूकोज को 2 से 3.5 घंटे में रिलीज़ करता है। और तीसरा जो कैटेगरी है जो पॉजिटिव ग्रेन्स का है, जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, और उसमें जो फाइबर की मात्रा है वो 8 to 12% होती है। और उसको जब हम खाते हैं तो उसमें वो जो है ग्लूकोज को हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 घंटे के बीच में रिलीज़ करता है, जो कि एक आइडियल कंडीशन होती है। अमेरिका के एक हृदय हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विलियम डेविस। उन्होंने एक बुक लिखी है व्हीट बेली, गेहूं की तोन। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं त्याग करने का एक अभियान चल रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के जो डॉक्टर डेविस हैं उनका कहना है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया में को अगर मोटापे, डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इनसे मुक्ति चाहिए तो उन्हें पुराने भारतीयों की तरह पॉजिटिव मिलेट्स का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप ये पॉजिटिव मिलेट्स का उपयोग नहीं करेंगे तो आप 35 से 40 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते करते आपको ये सारी लाइफ स्टाइल डिसीज़ होना स्वाभाविक है और वो होना शुरू हो जाएगी। खाली 40 वर्ष की अवस्था में हम मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। डायबिटीज़ की हम कैपिटल बन चुके हैं पूरी दुनिया में। गेहूं और चावल जो है वो एक्चुअली भारत की फसल है नहीं है। ये जब आज से करीबन 40-50 साल पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद भारत में ये आना शुरू हुआ। इससे पहले भारत में जौ की रोटी, उसके अलावा कोदरा, कंगनी, सामा, इन चीज़ों का उपयोग हुआ करता था, जो कि पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं। आज भारत में बहुत सारे लोग मिक्स ग्रेन का भी उपयोग करते हैं रोटी बनाने के लिए। वो भी अभी ये कुछ लोगों में जागरूकता ही उन्होंने शुरू किया है। पहले तो यही खाया करते थे और अभी गेहूं का जो उपयोग है वो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ सभी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि बीमारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 1980 के पहले आमतौर पर हमारे घरों में मेहमान या दामाद के आने के पश्चात ही गेहूं की रोटी बनती थी और उसमें घी लगाया जाता था। और अक्सर हम अपने बुजुर्गों को लंबी दूरी तक पैदल चलने, दौड़ने और स्वस्थ रहने के किस्से सुना करते थे। अभी वो सब क्योंकि वो सब मोटा अनाज खाते थे, वो गेहूं का उपयोग नहीं करते थे। एक पीढ़ी पहले किसी का मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी और आज की डेट में लगभग 70% से ज़्यादा लोग जो है वो ओवरवेट हैं। और ये इतने ही परसेंट लोग कुपोषित भी हैं, क्योंकि इससे मोटापा तो बढ़ जाता है, आदमी लगता है कि स्वस्थ है। और आम लोगों का ये पैमाना भी है कि आदमी मोटा है तो उसको समझते हैं कि स्वस्थ है, लेकिन उसका पोषण सही नहीं है, उसके बॉडी में कोई ना कोई चीज़ का डेफिशिएंसी ज़रूर है। और लगभग 30 ईयर्स क्रॉस करने के बाद हर आदमी जो है किसी न किसी रूप में अपने मोटापे को कम करना चाहता है, क्योंकि इसकी रोटी कम समय में और आग के ऊपर आसानी से बन जाती है। और लेकिन ये अनाज उतनी आसानी से पचता नहीं है। और अपनी भारतीय जो भी लोग हैं उनकी रसोई में 80 to 90% जो ग्रेन है वो अगर पॉजिटिव ग्रेन का यूज़ करना शुरू कर दें, फॉक्सटेल मिलेट, बर्नियान मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट और लिटिल मिलेट, अगर इसका उपयोग शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर इन सारी बीमारियों को अपने घर से दूर कर लेंगे और स्वस्थ जीवन को हम अपना सकते हैं। अगर आप अभी कोरोना की बात करें तो इसमें लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है। उसमें से अगर आप एनालिसिस करने जाएंगे तो एक्चुअली उनकी डेथ कोरोना की वजह से नहीं हुई है। उनकी डेथ के पीछे जो मेजर रीज़न है वो है लाइफस्टाइल डिसीज़, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड है,
कैंसर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से वो पीड़ित थे और उसकी वजह से उनको उनका ये डेथ हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान में बात करें, जो फिटनेस आइकॉन है मिलिंद सोमन, तो मिलिंद सोमन जो है वो भी गेहूं का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और आज वो उनकी एज 54 ईयर्स है और अक्सर उनके बहुत सारे वीडियो हम देखते रहते हैं। पिछले 40 साल में तो ये हो गया है और अगर हमको अपनी आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों से बचाना है तो हमें ये जो पॉजिटिव पाँचों ग्रेन्स हैं, फॉक्सटेल मिलेट, बर्नियार मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, इन मिलेट्स का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो ये बॉडी के अंदर जाके चिपकता नहीं है, स्केल फॉर्मेशन नहीं करता है, तो जिससे हमारे बॉडी का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। दूसरी बात है, इसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दो तरह के फाइबर होते हैं। सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसको क्लीनिंग का काम करता है। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास होता है और वो सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है। जिसकी ये दो चीज़ें क्लीन है वो जीवन में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता है। इसलिए आप सर्वोत्तम जो आहार है पॉजिटिव मिलेट्स, उनको अपनाइए और अपने आप को इन सारी बीमारियों से बचाइए। इसी के साथ मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।